हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो है 10th NIS के स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है माय एल्डर ब्रदर। तो इस चैप्टर की एक एक लाइन यहाँ पर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे कि आपको पूरी स्टोरी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी और आप वर्ड मीनिंग को भी यहाँ पर जान पाओगे। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैं चैप्टर नंबर 1 to 10 आपके ऑलरेडी इसी तरीके से कवर करा चुकी हूँ। हर एक चैप्टर को डिटेल में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है एंड देन हर चैप्टर के बाद मैंने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। शॉर्ट और लॉन्ग सभी टाइप के क्वेश्चंस उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बहुत इजीली। चलिए देख लेते हैं बाकी इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो पेपर रिगार्डिंग वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंग्लिश की तैयारी बिना कोचिंग बिना बुक्स के घर बैठे कैसे आप लोग कर सकते हैं, ये वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले टाइम में NIS रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स भी आप तक इजीली पहुंचती रहे और साथ ही साथ आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस भी यहाँ से होता रहे कंप्लीट, क्योंकि हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस भी करते हैं आप लोगों की। तो चलिए देख लेते हैं माय एल्डर ब्रदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का जो नेम है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। माय एल्डर ब्रदर, माय का मतलब मेरा, ब्रदर का मतलब भाई और एल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो मेरा बड़ा भाई, ठीक है। तो ये मेरा इसमें है कौन, किसके भाई की बात हो रही है वो हम देखेंगे और बड़े भाई के बारे में आखिर क्या है, जो चैप्टर का नाम ही क्या है कि बी माय एल्डर ब्रदर। तो देखो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेती हूँ। एक एक लाइन को हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज आई नो कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दो। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट भी कर देना। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरीज, बच्चों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। हैव यू एवर लिसन टू बेड टाइम स्टोरीज टोल्ड बाई योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, क्या आपने भी कभी बेड टाइम स्टोरी सुनी है? सोने से पहले जो स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं बच्चों को, क्या आपने भी वो बेड टाइम स्टोरी सुनी है? आपके पापा ने चाहे आपको सुनाई हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने सुनाई हो या फिर पेरेंट्स ने, ठीक है। अडल्ट एंजॉय रीडिंग स्टोरीज, जो बड़े होते हैं उनको स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है। देखो बच्चों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है जो उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते हैं, जबकि इसके अपोजिट जो अडल्ट्स होते हैं उनको सुनने से ज़्यादा स्टोरीज को रीड करना अच्छा लगता है। इन स्पाइट ऑफ आवर बिजी रूटीन वी लाइक टू स्नैच सम टाइम टू रीड स्टोरीज एज अ पास टाइम। हालांकि हम लोग का जो डेली रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ टाइम स्नैच कर लेते हैं, मतलब अपना कुछ ऐसा टाइम निकाल ही लेते हैं, छीन ही लेते हैं, ताकि हम जो है स्टोरीज रीड करें और एज अ पास टाइम हम उसको जो है स्टोरी को मतलब रीड कर पाए अपना पास टाइम के लिए। द शॉर्ट स्टोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म्स। जो शॉर्ट स्टोरी होती है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म होती है शॉर्ट स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी इज़ ब्रीफ एंड ऑफन हैज़ एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है उसमें बहुत ही ब्रीफ एंड होता है। ब्रीफ होती है मतलब वो बहुत ही संक्षिप्त में होती है, छोटी सी स्टोरी होती है क्योंकि नाम ही शॉर्ट स्टोरी है। और साथ ही साथ जो शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, इनका एंड जो इनका अंत होता है ना वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि क्या उनका एंड हो जाए। माई एल्डर ब्रदर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स। ये जो कहानी है माई एल्डर ब्रदर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये भी क्या है, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है दो भाइयों के बारे में। हाउ दे इनिशियली रिलेट टू ईच अदर एंड हाउ अ चेंज कम्स अबाउट इन देयर बिहेवियर एज द स्टोरी डेवलप्स। किस तरीके से ये दोनों भाई एक इनिशियली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कैसे ये जो है अबाउट देयर बिहेवियर, कैसे किस तरीके से दोनों भाई एक दूसरे से बिहेवियर में अलग हैं फिर भी रिलेट करते हैं एक दूसरे को, और कैसे स्टोरी हमारी आगे बढ़ती है वही हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें दूसरे बच्चों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो। नाउ लेट्स बिगिन द ओरिजिनल स्टोरी। अभी हम पढ़ेंगे जहाँ से आपकी मेन स्टोरी हो रही है शुरू। सो लेट अस रीड द टेक्स्ट, देख लेते हैं। I was only a year and some months younger than Valodia. We grew up, studies and played together. मैं कुछ महीने और एक साल, मतलब मैं एक साल और कुछ महीने ही जो है बड़ा था अपने बड़े भाई से, छोटा था सॉरी ठीक है। तो मैं अपने बड़े भाई से एक साल और कुछ महीने ही छोटा था, मतलब मान लो 1-1.5 साल छोटा हो गई है अपने बड़े भाई से। और बड़े भाई का क्या नाम है, वलोदिया। तो वलोडिया से ये छोटा था,
1-1.5 साल के आसपास। और ये कौन है वो हमें चैप्टर के थोड़ा सा ना लास्ट में जाके पता चलेगा कि नाम क्या है इसका। फिलहाल हम कह सकते हैं इसको नरेटर। ये जो आई है, आई का मतलब जिसने स्टोरी नरेट की है, जिसने स्टोरी सुनाई है। तो वो कहता है कि मैं अपने बड़े भाई जिसका नाम था वलोडिया, उससे 1 साल और कुछ महीने छोटा था। हम दोनों जो है साथ में ही बड़े हुए थे, साथ में भी हमारी पढ़ाई हुई थी और साथ में ही हम लोग खेले थे। ठीक है, तो साथ साथ हम लोग पले बड़े थे। नो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर वॉज मेड बिटवीन अस। हम दोनों के बीच ना कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि हम में से बड़ा कौन है या छोटा कौन है, हम छोटे बड़े की तरह नहीं रहते थे। बट जस्ट अबाउट द टाइम आई एम स्पीकिंग ऑफ आई बिगेन टू रियलाइज दैट आई वॉज नो कंपेनियन फॉर हिम ईदर इन एज, इन इंटरेस्ट और इन एबिलिटी। लेकिन यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम मैंने, मतलब जिस टाइम के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि हम दोनों के बीच कोई कंपेनियन ही नहीं था। मतलब हम दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं था, ना तो हमारी एज में, ना हमारे इंटरेस्ट में, ना ही हमारी एबिलिटी में। इट इवन सीम टू मी दैट वलोडिया हिमसेल्फ वॉज अवेयर ऑफ हिज सुपीरियरिटी एंड वॉज प्राउड ऑफ इट। और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वलोडिया, मतलब जो मेरा बड़ा भाई था ना, उसको खुद पता था, वो अवेयर था कि हाँ वो कितना सुपीरियर है, मुझसे ज़्यादा वो सुपीरियर है, और उसको इस चीज़ का प्राउड भी था। This idea, it may have been a wrong one, was inspired by many vanity which suffered every time I came in contact with him. ये जो आइडिया था ना कि भाई वो मुझसे सुपीरियर है, मेरा बड़ा भाई वलोडिया जो है मुझसे सुपीरियर है, तो ये जो आइडिया था जब भी मैं इस बारे में सोचता था तो इससे मैं इंस्पायर भी होता था। मेरी वैनिटी, मतलब जो मेरा घमंड है, वो इससे इंस्पायर भी होता था। और काफ़ी बार मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र भी करता था कि जब भी मेरा उससे सामना होता था तो मुझे कहीं ना ये फील होता था कि वो मुझसे सुपीरियर है, मुझसे अच्छा है, मुझसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये दुख भी होता था देख के अपने बड़े भाई को। सो ही वॉज बेटर देन मी इन एवरीथिंग, एट लेसन्स, in arguments and in manners, and all this took me further from him and caused me moral anguish which I could not understand. तो यहाँ पर ये जो हमारे नरेटर है वो कह रहा है कि he was better than me, कि वो मुझसे अच्छा था। वलोडिया जो था ना वो मुझसे अच्छा था हर एक चीज़ में, चाहे लेसन्स हो, चाहे आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे मैनर्स की बात कर लो, तो वो हर एक चीज़ में मुझसे बेटर था और ये चीज़ मुझे आगे लेकर जाती थी। और ये इसी चीज़ की वजह से ना मुझे, मतलब ये चीज़ बहुत मुझे रियलाइज़ करवाती थी। ठीक है, तो मोरल एंग्विश मुझे फील होता था, और जो कि मैं उस टाइम पर तो नहीं समझ पा रहा था जिस टाइम की ये बात है। व्हेन वलोडिया वाज गिवन अ tucked line shirt from the first time, I was unhappy for not having a shirt like that. जब वलोडिया को एक टक्ड लिनन की शर्ट दी गई ना फर्स्ट टाइम, उसको कोई शर्ट ला के दी हुई उसके पापा ने, किसी ने, तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था, क्योंकि मेरे पास ऐसी शर्ट नहीं थी कि भाई मेरे पास ऐसी शर्ट क्यों नहीं है। तो किसको दी गई? वलोडिया को एक टक्ड लिनन की शर्ट दी गई, तो उस टाइम पर मुझे बड़ा बुरा लगा। I am sure I would have felt happier if I was convinced that every time he raised his collar it was not done to annoy me. और I am sure, मतलब मैं श्योर हो जाता अगर I would have felt happier, मैं श्योर हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती अगर मैं खुद को ये समझा लेता, if I was convinced, अगर मैं खुद को ये समझा लेता या फिर कोई और मुझे समझा देता कि जब कभी भी वो अपने कॉलर चढ़ाता है ना तो मुझे चढ़ाने के लिए नहीं चढ़ाता। होता है ना कि एक भाई को कुछ ला के दे दिया, दूसरे भाई को नहीं ला के दी तो चीज़, तो पहला भाई दूसरे को चिढ़ाएगा। तो ऐसे ही जो वलोडिया को लिनन की टी शर्ट लाकर दी गई थी, लिनन की शर्ट लाकर दी गई थी, तो वो इसको चिढ़ाया करता था। तो यहाँ पर ये नरेटर यही कह रहा है कि मैं श्योर हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती अगर मुझे समझा दिया जाता कि जब कभी भी वो कॉलर चढ़ाता है ना तो मुझे चिढ़ाने के लिए या फिर मुझे परेशान करने के लिए नहीं चढ़ाता। आगे है गाइस आपका, what tormented me the most was it sometimes seemed to me Valodia understood what was going on inside me but tried to hide it. ठीक है, वो कहता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करती है ना, मतलब जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, टॉर्मेंट का मतलब है परेशान करना, तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा देती है, परेशान करती थी, वो ये थी कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वलोडिया को ये पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसको देखकर मैं क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज़ को फिर भी छिपा लेता था, कोशिश करता था कि छिपा ले, वो समझता था बट वो छिपा लेता था। आगे है गाइस आपका, बट परहैप्स माई सेंसिटिवनेस एंड टेंडेंसी टू एनालाइज डिसीव्ड मी इन दिस केस। लेकिन हालांकि जो मेरी सेंसिटिवनेस थी और टेंडेंसी थी एनालाइज करने की, वो इस केस में मुझे हरा देती थी।
चलिए, एक छोटा बच्चा है, मतलब अपने भाई के बारे में और अपने भाई की रिलेशनशिप के बारे में एक तरीके से यहाँ पर बता रहा है। इट मे बी वलोडिया डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड। हो सकता है वलोडिया इस तरीके से फील ना करता हो जैसा कि मैं फील किया करता था। He was impulsive and his enthusiasm in different hobbies did not last long. वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था और उसका जो एंथुजियाज्म था ना, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह जो था उसका डिफरेंट चीज़ों को लेकर के, वो कभी किसी चीज़ को लेकर के एकदम एंथुजियाज्म हो जाता था, कभी किसी चीज़ को लेकर के, तो वो बहुत इम्पल्सिव था और उसका जो एंथुजियाज्म था डिफरेंट हॉबीज़ को लेकर के वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, कभी किसी चीज़ का शौक पाल लेता था, कभी किसी दूसरी चीज़ का। आगे है गाइस आपका, ही वुड सडनली डेवलप अ पैशन फॉर पिक्चर himself, take up painting, spend all his money buying them and beg them of his drawing master, of papa and of grandmama. तो यहाँ पर ये नरेटर बोल रहा है, अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है, मतलब वलोडिया के बारे में, कि सडनली उसको ना अलग अलग चीज़ों का पैशन चढ़ जाता था, शौक चढ़ जाता था, कभी पिक्चर्स का, कभी जो है वो खुद ही जो है वो पेंटिंग बनाने लगता था और अपने सारे के सारे पैसे जो है ड्राइंग की चीज़ों में मतलब इस तरीके से उन चीज़ों को ख़रीदने में वो वेस्ट कर देता था, ठीक है। और उसके बाद जब उसके सारे पैसे खर्च हो जाते तो अपने ड्राइंग मास्टर से या फिर पापा से या फिर ग्रैंड अम्मा से वो जो है फिर भीख मांगा करता था पैसों की। तो वो बस ऐसे ही था, जिस चीज़ का शौक चढ़ता था उसी को वो करने लग जाता, ठीक है। देन इट वुड बी अ क्रेज फॉर क्यूरियस टू डेकोरेट हिज टेबल, कलेक्टिंग दैम फ्रॉम एवरी रूम इन द हाउस, और ए मैनिया फॉर नॉवेल्स विच ही ऑब्टेन्ड ऑन द स्लाई एंड रीड ऑल डे एंड नाइट। अब देखो यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहा है हमसे कि इसके बाद ना उसको एक क्रेज सा जाग जाता था, वो ना उसकी अपने टेबल को डेकोरेट करता था, चीज़ों को कलेक्ट करता था, ठीक है। फ्रॉम एवरी रूम इन द हाउस, मतलब हर एक घर में घर के हर एक कमरे में चीज़ों को वो इस तरीके से लगाया करता था। और उसको एक मैनिया था, कुछ भूत सवार था उसको उसके ऊपर नॉवेल्स का, ठीक है। तो उसके ऊपर नॉवेल्स पढ़ने का भी कुछ भूत सवार हुआ करता था और इस तरीके से वो रात दिन नॉवेल्स को ही फिर पढ़ता रहता था। I could not help being impressed by his hobbies, but I was too proud to imitate him and too young and not independent enough to choose a hobby for myself. यहाँ पर हमसे ऑथर ये बोल रहा है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता था उसकी हॉबीज़ से इम्प्रेस होने से, मतलब मैं भी उसकी हॉबीज़ से कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो जाया करता था। बट आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम, और मुझे ना अंदर गर्व महसूस होता था कि भाई हाँ, वो चीज़ों को लेकर के इतना मतलब वो रहता है एकदम कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ करता था कि मैं भी उसको इमिटेट करूँ, मतलब मैं भी उसकी कहीं ना कहीं नकल करूँ, कॉपी करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना यंग भी था, मैं इतना छोटा भी था और खुद के ऊपर मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं था कि मैं अपने लिए कोई हॉबी चूज़ कर सकूं। तो मुझे उसको देखकर चिढ़न भी होती थी कहीं ना कहीं, और उसको देखकर मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती थी कि हाँ, ये मेरे से हर चीज़ में बेस्ट है। तो मतलब यही चीज़ थी, ये दोनों चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती थी। बट देयर वॉज नथिंग आई एनवीड सो मच एज वलोदियाज हैप्पी लार्ज हार्टेडनेस विच शोड इटसेल्फ मोस्ट स्ट्राइकिंगली व्हेन वी क्वारल्ड। आगे है, I envied so much as Volodya's happy large-heartedness which showed him itself most strikingly। अच्छा, हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पर नरेटर बोल रहा है कि मुझे ना बड़ी जलन हुआ करती थी जब मैं वलोदिया का जो है बड़ा जो उसका दिल था ना, उसका एक बड़ा सा लार्ज सा हार्ट था, जब उसका एक अच्छा मैं दिल मतलब हार्ट देखा करता था, जो कि हमेशा इस तरीके से लड़ाई होने के बाद भी क्या दिखाया करता था वो, कि वो अच्छा बिहेवियर करता था। दोनों भाई लड़ते हैं लेकिन बाद में फिर भी वलोडिया एक अच्छा दिल का लड़का था, मतलब तो लड़ाई होने के बाद भी जो है वो अपनी लार्ज हार्टेडनेस शो कर दिया करता था, तो जब कभी इनकी लड़ाई होती थी तो इसको देखकर भी नरेटर को थोड़ी जलन हुआ करती थी। आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही वॉज बिहेविंग वेल बट आई कुड नॉट डू लाइकवाइज। तो यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि मैं हमेशा ना ये फील किया करता था कि वो अच्छा बिहेव कर रहा है और मैं उसकी तरह नहीं बन पा रहा या फिर मैं उसकी तरह नहीं कर पा रहा। चलिए अभी देखो, ये है हमारा नरेटर और ये अभी कुछ तोड़ फोड़ यहाँ पर करने वाला है, तो इनकी लड़ाई भी होगी दोनों भाइयों की। चलिए देख लेते हैं आगे जो है यहाँ पर वही इंसिडेंट बताएगा ये नरेटर का नाम अभी हम नीचे देखेंगे कि नाम क्या है इसका। बड़े भाई का नाम तो वलोडिया है। वंस व्हेन हिज पैशन ऑफ ornaments was at its height, I went up to his table and accidentally broke an empty bright colored little scent bottle। एक बार क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि जब ऑर्नामेंट्स को लेकर के उसका जो पैशन था ना, वलोडिया का जो पैशन था वो बहुत ही हाई लेवल पर था, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करता रहता, कुछ ना कुछ करता रहता वो। तो जब ये उसका पैशन हाई लेवल पर था तो एक बार क्या
हुआ, मैं ऊपर गया, आई वेंट अप टू हिज टेबल, मैं उसकी टेबल के पास गया और एक्सीडेंटली अचानक से मेरे से क्या हो गया, उसकी एक ब्राइट कलर्ड लिटिल सेंट की बॉटल टूट करके मेरे से गिर गई। एम्प्टी थी वो, मतलब खाली बॉटल थी, ब्राइट कलर की खाली बॉटल थी वो, लिटिल सेंट बॉटल थी, वो मेरे से टूट कर गिर गई। हालांकि बॉटल खाली थी, फिर भी मेरी उससे लड़ाई हुई। कैसे हुई? Who asked you to touch my things? Demanded Valodia coming into the room. ठीक है, तो देखो वलोडिया आ गया और आते ही उसने क्या बोला, किसने तुमसे बोला मेरी चीज़ों को छेड़ने के लिए? ठीक है, तो बड़ा भाई अभी छोटे से लड़ रहा है कि किसने बोला तुमसे मेरी चीज़ों को छेड़ने के लिए। तो वलोडिया कमरे में आता है एंड सीइंग हाउ आई हैड अपसेट द सिमेट्री ऑफ द डिफरेंट ट्रीजर्स ऑन हिज टेबल, और वो आकर ये बोलता भी हो और देखता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि किस तरीके से मैंने उसके टेबल के ऊपर जो चीज़ें रखी हुई थी डिफरेंट उनको जो है डिस्टर्ब कर दिया है, उन चीज़ों को छेड़छाड़ करके इधर उधर मैंने कर दिया है। एंड देयर इज द सेंट बॉटल एंड वेयर इज द सेंट बॉटल, और आगे वलोडिया बोलता है कि सेंट की बॉटल कहाँ है? यू मस्ट हैव डैश डैश, तुमने ही ज़रूर पक्का उसको डैश डैश का मतलब तोड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वलोडिया उससे बेसिकली लड़ रहा है, उसको डांट रहा है। आई नॉक्ड इट ओवर बाय एक्सीडेंट एंड इट ब्रोक, व्हाट डज इट मैटर? तो अब देखो ये छोटा वाला भाई जो है, मतलब जो नरेटर है, उसने कहा कि मैं बाई चांस, मतलब एक्सीडेंटली मेरे से हो गया, ऐसे ही टच हो गया, फिर ये गिर कर टूट गया, बट फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाट डज इट मैटर, मतलब ये भी ऊपर से ना ज़ुबान चलाने लगता है एक तरीके से। सो आगे बोलता है वलोडिया, डू मी द फेवर, नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन, ही सेड पुटिंग द पीसेज ऑफ ब्रोकन फ्लास्क टुगेदर एंड लुकिंग एट दैम सॉरोफुली। तो देखो यहाँ पर वलोडिया बोलता है, ये लाइन किसकी है? ये लाइन है वलोडिया की। वो कहता है मेरे ऊपर एक एहसान करना कि आगे से मेरी किसी भी चीज़ को ना टच नहीं करना। ठीक है, और वो ये बात बोलता बोलता अपने टूटी हुई जो उसके ब्रोकन पीसेस थे ना, उनको इकट्ठा करके वो देख रहा होता है बेचारा, और बड़ा दुख के साथ, दुख भरी नज़रों से देख रहा होता है। ठीक है, तो कहता है आगे से मेरी चीज़ों को मत छेड़ना। एंड यू प्लीज़ डोंट इशू ऑर्डर्स, आई रिटॉर्टेड दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जो रेडर है छोटा वाला, वो भी कम नहीं है, उसने कहा कि ठीक है चलो, लेकिन तुम भी ना मेरे पे इस तरीके से ऑर्डर मत किया करो। ठीक है, दैट्स ऑल। एंड आई स्माइल्ड दो आई डिड नॉट फील इन द लीस्ट लाइक स्माइलिंग। और छोटा वाला बोलता है कि ये बात बोल के कि मेरे पे ऑर्डर मत क्या करो, मैंने भी स्माइल की, हालांकि मेरा हंसने का, स्माइल करने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने स्माइल, मतलब एकदम ना एक होता है ना कॉन्फिडेंट के साथ ये बात बोली। येस इट्स नथिंग टू यू बट इट डज मैटर टू मी, परस्यूड वलोडिया जर्किंग हिज शोल्डर, अ जेस्टर ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम पापा। तो यहाँ पर देखो वलोडिया कहता है, हाँ तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। और वलोडिया जब ये बात बोल रहा था ना, तो उसने ना अपने शोल्डर को जर्क किया, जैसे कि पापा करते हैं, मतलब ये इनहेरिटेड एक उसकी क्वालिटी है, पापा की तरह कंधों को चढ़ा के बात करना। तो वो कहता है कि ठीक है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। ही गोज़ एंड ब्रेक्स इट एंड देन लाफ्स द नेस्टी लिटिल ब्रैट। वो जाता है और बोलता है, मतलब हंस के बोलता है फिर वो कि द नेस्टी लिटिल ब्रैट, मतलब बदमाश बच्चे या फिर शरारती या गधे बेवकूफ़, मतलब एक तरीके से वो उसको अब्यूज़ कर रहा है यहाँ पे गुस्से में। ठीक है, कौन कर रहा है? वलोडिया, छोटे वाले को। आई एम लिटिल ब्रैट एंड यू आर बिग बट यू आर स्टूपिड। तो यहाँ पर छोटा वाला नरेटर कह रहा है कि हाँ मैं तो छोटा, मतलब मैं तो मूर्ख या बदतमीज़ बच्चा हूँ, मैं तो बहुत बेकार हूँ, और तुम कैसे हो? तुम बड़े वाले हो, स्टूपिड भी हो साथ में। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों की आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई है। आई एम नॉट गोइंग टू क्वारल विद यू सेड वलोडिया गिविंग मी अ स्लाइट पुश, गो अवे। तो वलोडिया ने बोला, मैं तुमसे लड़ाई की मूड में नहीं हूँ, मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला, और उसने मुझे हल्का सा पुश किया। ठीक है, कि यहाँ से जाओ, निकलो यहाँ से, डोंट पुश, गेट अवे, डोंट पुश। तो देखो जो छोटा वाला है वो कह रहा है डोंट पुश, मुझे ऐसे धक्का मत दो। तो वलोडिया बोलता है गेट अवे, निकल जाओ यहाँ से। तो फिर छोटा बोलता है कि डोंट पुश, आई टेल यू, बता रहा हूँ मुझे धक्का मत दो, मुझे मत निकालो इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। वलोडिया टुक माई वर्ड एंड ट्राइड टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल, बट आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ बाई नाउ, आई गॉट होल्ड ऑफ द लेग ऑफ द टेबल एंड टिप्ड इट ओवर। वलोडिया जो है मेरे ही वर्ड को इस तरीके से रिपीट करता है और मुझे वो घसीट कर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, टेबल की तरफ से वो ले जाता है। बट जो नरेटर है वो क्या करता है, उसके पास में ही टेबल था तो उसने टेबल की एक टांग पकड़ ली। ठीक है, और टेबल की एक टांग से वो इस तरीके से पकड़ ली उसने। देयर नाउ एंड ऑल हिज चाइना एंड ग्लास ऑर्नामेंट्स क्रैश टू द फ्लोर। और जब टेबल की उसने पैर पकड़ लिया तो जो टेबल था वो हिला, और उसकी वजह से जो उसके बाकी के ऑर्नामेंट्स थे वलोडिया के, जैसे कि उसके जो है चाइना ग्लास था ऑर्नामेंट्स, वो क्रैश हो गए,
फर्श पे टूट के, ठीक है। तो इस तरीके से इसने और ज़्यादा यहाँ पर रायता फैला दिया है। चलिए, यू डिस्गस्टिंग लिटिल बॉय क्राइड वलोडिया ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रीजर्स। तो वलोडिया ने जो है बोला उससे, तुम बदतमीज़ छोटे बच्चे। तो वलोडिया इस तरीके से बोलता हुआ चिल्लाया, और बेचारा कोशिश कर रहा था, उसके जो ऑर्नामेंट्स गिर रहे थे ना उनको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था कि तुम बहुत बेकार हो, बदतमीज़ हो। वेल नाउ इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस, आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम। और उस दिन मैंने ये सोचा कि हम दोनों के बीच अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये सोचकर मैंने उस कमरे को छोड़ दिया, मैं बाहर आ गया। वी हैव क्वारल्ड फॉर गुड। और मैंने ये भी सोचा कि शायद हमारी लड़ाई किसी अच्छे के लिए ही हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। आप में से किस किस भाई बहन की लड़ाई होती है एक दूसरे के साथ, और कौन कौन से लेवल की होती है? सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पढ़कर बड़ा मज़ा आएगा जब आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपकी भाई बहनों के साथ आपकी कैसी वाली लड़ाई होती है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। As soon as afternoon lessons were over, I felt the room. अब देखो, जितना जल्दी हो सके, जितना भी जल्दी हमारे आफ्टरनून के लेसन्स ख़त्म हुए, मैंने रूम को छोड़ दिया। आई वॉज टू स्केर्ड, अनकम्फर्टेबल एंड अशेम्ड टू बी अलोन विद माई ब्रदर। और नरेटर यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ही हमारे फिर लेसन्स ख़त्म होते थे ना, मैं तुरंत कमरे से बाहर आ जाता था, क्योंकि हमने ना बातचीत तो बंद कर दी थी और मुझे ना बड़ा डर भी लगता था, बहुत अनकम्फर्टेबल मैं फील करता था। मुझे शर्म भी आती थी जब मैं अपने बड़े भाई के साथ अकेला होता था, क्योंकि लड़ाई हुई थी भाई। आफ्टर आवर हिस्ट्री लेसन इन द इवनिंग, आई took my exercise books and started towards the door. जब हमारा हिस्ट्री का लेसन हो गया इवनिंग टाइम में, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज बुक ली और मैं जो है डोर की तरफ जाना शुरू हो गया, मतलब कमरे से निकलना मैं शुरू कर दिया मैंने। एज आई पास्ट वलोडिया, दो आई वॉन्टेड टू गो अप टू हिम एंड मेक फ्रेंड्स, आई स्कॉल्ड एंड पुट ऑन माई एंग्री एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखो, ये नरेटर कह रहा है कि जैसे ही मैं वलोडिया के सामने से गुजरा, हालांकि मैं उससे बात करना चाहता था, मैं उससे दोस्ती भी करना चाहता था फिर से, लेकिन फिर भी जो है मैंने ऐसे मुंह सा चढ़ा लिया उसको देख के और कुछ एंग्री एक्सप्रेशन दिए, मतलब कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एट दैट मोमेंट वलोडिया रेज्ड हिज हेड एंड विद अ मीनिंगफुल स्माइल लुक्ड मी फुल इन द फेस। अब उसी मोमेंट पर क्या हुआ, मैं तो बोल नहीं पाया, लेकिन जो वलोडिया था उसने अपना सिर उठाया और एक बहुत ही मीनिंगफुल स्माइल के साथ, मतलब एक होती है ना रियल वाली स्माइल, एक रियल वाली स्माइल के साथ उसने मेरी तरफ देखा और सही से मेरी तरफ उसने देखा। ठीक है, लुक्ड मी फुल इन द फेस। Our eyes met and I knew that he understood me. हमारी जो है आंखें हैं वो मिली, मतलब जब मैंने उसकी तरफ देखा उसने मेरी तरफ देखा, तो मुझे पता था कि वो समझ गया है कि मैं बहुत ही ना शर्मिंदा सा फील कर रहा हूँ, वो समझ गया था। बट सम इरेसिस्टिबल फीलिंग मेड मी टर्न अवे। लेकिन कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही थी जो मुझे रेसिस्ट कर रही थी और मैं मुड़ने पर मजबूर हो गया। निकी, he said in a most natural voice without a scrap of pathos. देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि छोटे वाले भाई का क्या नाम है, निकी, निकी नाम है इसका, बड़े का क्या नाम है, वलोडिया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। तो निकी, उसने बोला कि निकी सुनो, बहुत ही नेचुरल वॉइस में उसने मेरे से बोला। और स्क्रैप ऑफ पैथोस का मतलब होता है कि एक बिना किसी, होता ना कोई गिल्टी फील नहीं है हमें, एकदम विदाउट गिल्टी फीलिंग के उसने बोला नेचुरल वॉइस में कि निकी सुनो, डोंट बी क्रॉस माई मोर। तो अब मेरी तरफ से ऐसे मुंह मत मोड़ो। फॉरगिव मी इफ़ आई ऑफेंडेड यू एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड। और उसने मुझसे बोला कि मेरी तरफ से ऐसे मुंह मत बोलो और मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो। और इस तरीके से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो देखो यहाँ पर बेसिकली दोनों भाई जो हैं वो फिर से फ्रेंड्स बन जाएंगे। ये वलोडिया है, बड़ा वाला आप देख सकते हो, और छोटे वाले का नाम क्या है, क्या है नाम बताओ मुझे जल्दी से, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Something that came higher and higher seemed to be pressing my chest and stopping my breath, but this only lasted a second. Tears come to my eyes and I felt better. ऐसा लगा जैसे मतलब समथिंग दैट केम हायर एंड हायर, जैसे कुछ चीज़ ऊंचाई से मतलब आई हो और आकर किसी ने मेरा जो एक कहते ना कि मेरी चेस्ट पर बहुत ही वज़न सा था, भारी हो रहा था मेरा सीना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ना एक मतलब वज़न कम हो गया हो। ठीक है, और ऐसा फील हुआ मुझे जैसे कि मेरी सांसें रुक गई हों, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए ही मैंने ऐसा फील किया। देन सडनली मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कुछ बेटर सा फील किया, कुछ बोझ उतर गया मेरे मन से। कौन कह रहा है ये? निकी बोल रहा है। ठीक है, छोटा वाला भाई। Forgive me, Valodia, I stammered, squeezing his hand. तो मुझे माफ़ कर दो वलोडिया। ठीक है, कौन कह रहा है ये निकी ही बोल रहा है। और हकलाकर उसने बात बोली क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल था और उसका हाथ उसने पकड़ लिया वलोडिया का। वलोडिया लुक्ड एट मी एज इफ ही कुड नॉट मेक आउट एट ऑल वाई देयर शुड बी टीयर्स इन माई आइज। वलोडिया ने मेरी तरफ देखा और ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस
सिचुएशन में हूँ वो मुझे उससे बाहर निकालना चाहता था, और वो ये सोच रहा था कि मेरी आंखों में आंसू है ही क्यों। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये है हमारा लियो टॉल्स्टॉय ने इसको लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय ने इस पूरे चैप्टर को लिखा है। और अभी हम देखेंगे कि ओरिजिनली ये चैप्टर आया कहाँ से है आपका। यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। तो दोनों भाई आपस में मिल गए हैं, कहानी अच्छे से एंड हो गई है। बस शॉर्ट स्टोरी है ये, इस तरीके से हम देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि शॉर्ट स्टोरी है और उसका जो एंड होता है कुछ ऐसा होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इस कहानी का एंड भी ऐसे ही हुआ, दोनों भाई मिल गए हैं, तो अनएक्सपेक्टेड था एक तरीके से। अब देखो, एक्सर्प्ट्स फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बॉयहुड, ओरिजिनली रिटन इन रशियन, ट्रांसलेशन बाय C.G. हकर। ये एक हिस्सा है, ये लेसन एक हिस्सा है, एक भाग है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल का, और उस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल का नाम है बॉयहुड। तो बॉयहुड एक नॉवल है जहाँ से ये लिया गया है, और ये नॉवल जो है ओरिजिनली रिटन हुई थी रशियन में, जिसको ट्रांसलेट किया बाय C.J. हकर ने। सो गाइज, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी जो हमारे चैप्टर्स रह रहे हैं उनको हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे। सो आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए, चैप्टर्स के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके अलावा प्रीवियस चैप्टर्स के लिए डू चेक कॉमेंट सेक्शन, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई अनदर चैनल विच नेम इज पाई स्टडी सर्कल। तो PSC पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां आप अपने सभी सॉल्व असाइनमेंट ले सकते हैं, प्रैक्टिकल ले सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ हमने अपनी ऐप भी लॉन्च कर दी है, पाई स्टडी सर्कल की ऐप, PSC पाई स्टडी सर्कल, जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटीरियल, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।